आएंगे सर आपके पास। ओके सर, चलेंगे। अब तो ये तो जो हमने 5-6 मुद्दे पे जिस पे कंसेंसस हुआ है, जो डिमांड हमने सामने रखा है, जब तक वो पूरा नहीं होता है हमारा एफर्ट जारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं जो प्रायोरिटी जो है, जो कि एकदम से किया जा सकता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए या मरकज़ी सरकार के ज़रिए या हिल कौंसल के ज़रिए, हम उम्मीद करते हैं कि जितना कम वक्फे में ये उस पर अमल हो तो हम उसकी स्वागत करेंगे। अगर नहीं होता तो उसके लिए हमें सड़क पर भी उतरना पड़े, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए हम उतरने के लिए तैयार हैं। उसके लिए 1 महीने का मोहलत दिया। हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता उसके लिए तो हम बहुत जल्दी बाकी जो है मरकज़ी सरकार की तरफ से मखसूस तौर पर होम मिनिस्ट्री के जो कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें केडी है और एपेक्स बॉडी के मेंबर है, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बातचीत के लिए बुलाएं और एक बातचीत का दौर शुरू हो जाए। तो और जितना जल्दी हो सके उस पर भी फैसला हो, हम ये उम्मीद रखेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं साथ ही साथ शायद इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वक्फा लग सकता है, लेकिन जब तक ये डिमांड पूरा नहीं होता हम इसमें डटे रहेंगे। अच्छी तरह से जानते हैं आज की जो ज्वाइंट हमारी मीटिंग हुई करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की, बहुत ही एक खूबसूरत माहौल में, एक क्या कह सकते तारीख़ी माहौल में हमारी मीटिंग हुई और अल्टीमेटली 4 पॉइंट्स पे हमारे कंसेंसस हुए। स्टेटहुड फॉर लद्दाख, रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स, 2 लोकसभा सीट्स एंड राज्य सभा शेयर फॉर लद्दाख, and constitutional safeguard, extra constitutional safeguard on the pattern of 6th schedule and 371। ये 4 डिमांड्स थे जो हमारी पूरी डेलिब्रेशंस के बाद जॉइंट कंसेंसस होकर निकल के आ गया। और मैं सोचता हूँ ये लद्दाख के लिए तारीख़ी दिन है, जहाँ लेह और करगिल के सारी पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के सारे मेंबर्स ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी और इन डिमांड्स के लिए स्ट्रगल करने का, जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होती, सब उन्हें ऐलान कर दिया। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लद्दाख के जॉइंट डिमांड्स को सिंसियरली सुनेंगे, सीरियसली सुनेंगे और इन डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। मैं सोल का प्रेसिडेंट हूँ, पद्मास तंजीम, और मैं जितने भी केडीए मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं उनको गुजार हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके एपेक्स बॉडी से मिलने के बाद एक कंसल्टेशन होने के हुआ है। और हम जो स्टूडेंट यूनियन है वो इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी जो डिमांड रखे हैं वो जो लद्दाख के हित में है। और जो सेकंड जो डिमांड है वो जो रिक्रूटमेंट का है, वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ का है, वो उन्होंने लिया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया गुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा मस्बत कदम है, उम्मीद की किरण हम इससे नाम देंगे कि लद्दाख वासियों के लिए जो मुश्किलात से, हालात से जूझ रहे हैं, खुसूसन नौजवान और कामकाज के लोग, ये बहुत परेशान हाल में मुब्तला थे। इनके लिए लद्दाख एपेक्स बॉडी और केडीए एक प्लेटफॉर्म पर एक ही मुद्दा को लेकर जमा होना बहुत बड़ी किरण की बात है। इंशाल्लाह आगे भी हमारे सारे मसाइल सुलझ जाएंगे और इन पर एतमाद रखना, भरोसा रखना आवाम का वजीफ़ा बनता है मेरे ख्याल। ये तो एक बड़ा लद्दाख के आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम करगिल और लेह लद्दाख का दोनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ, दोनों लीडरान, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हो, सब एक साथ आए हैं और लद्दाख के लिए जो फ्यूचर लद्दाख को हमने बनाना है, जो मॉडर्न लद्दाख बनाना है इस यूटी में, इसके ये बहुत ही एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ और हम बहुत खुश हैं कि भाई सब लोगों का एक ही चीज़ पे कंसेंसस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हमें हमेशा बोलते आए कि लद्दाख कुछ भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिमांड करेंगे वो पूरा करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही मुबारक बात हुआ। इसी के लिए हम कई महीनों से
मैं समझता हूँ कि एक साल से हम यही ट्राई कर रहे थे कि करगिल और लेह एक हो जाए, ताकि हमारे जो मुद्दे हैं वो सेंटर तक पहुंचा सके। तो जितना ताकत यूनिटी में होता है उतना तो डिवीज़न में होता नहीं, आपको मालूम है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जो हम चाह रहे थे, हम ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्दी हमारा एकजुट हो जाए। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। तो हम ये सोच सकते हैं कि अब दोनों मिलकर जो है, जो भी लद्दाख के लिए हमें चाहिए, मिलकर हम मांग सकते हैं, और इसमें जो है ताकत भी है और शायद कामयाब भी हम रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तारीख़ी मौका है, 1 अगस्त 2021 कि लद्दाख के इस सरज़मीन पे आज KDA और एपेक्स बॉडी का जो मीटिंग हुआ वो बहुत फ्रूटफुल रहा, यानी बहुत समर आवर हुआ, क्योंकि हमारे करगिल और लेह के जो लोगों के खदशात थे उसको यानी हल करने के लिए, उन मुश्किलात को हल करने के लिए इस एपेक्स बॉडी और KDA का एक जगह यानी एक नुक्ते पर जमा होना बहुत ही लाजिम था। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जितने भी दानिस्ता लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल या रिलीजियस जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि आज हमें एक प्लेटफार्म बनाने की ज़रूरत है। लिहाजा आज एक प्लेटफार्म पर आकर, एक नुक्ते पर आकर और आगे फ़ाइट करने के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए फ़ाइट करने के लिए उन्होंने ठान लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आवाम जो है वो इस बात को समझ लेंगे, पूरे लद्दाख के आवाम जो है वो इस बात को समझ लेंगे कि ये सिर्फ इन दो पार्टियों का, फिर इन दो बॉडी का नहीं, बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख के मुस्तक़बिल का ये यानी वास्ता है। इसलिए आप लोगों को भी, आवाम को भी इस पर एतमाद करने की बहुत ज़रूरत है। नेंगा लफ्ज़ांग पल्दन तने लीफी चीफ कोऑर्डिनेटर तेना ता एपेक्स रिप्रेजेंटेटिव हाले स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव तेने तेना जुन की दक्सा तेने हिस्ट्री हाले ता यल्दा बेना डी चेसी नोक्समा दक्सा छुपा तेने ता कारगिल नंग लेजर ता नो लेंदुक्स तेनो तेने तेवे जस्ती के ता लद्दाख से को चीज डेवलपमेंट एक्टिविटी छने योते सामने का ता न्योक्स न्योक्स याले ते बिया दक्सा रूलिंग पार्टी नंको तेने जुक्सिया योते नो कि ता मिडुपसिया मेतनो चजनो को नेते प्राइम फोकस का योते नो याले और यहाँ पे तो समारा की धिरिंग तेने ता कोंगने सोदे चंतियो छोड़ की KDA इंडो तेने ता एपेक्स बॉडी इंडो कोंगने स्टूडेंट ई प्रॉब्लम देखा संते इजुक दुगयाले तेबे खेना जाची के नंको कलतेस कोंगने इजुक मचना तेने ता ले बान चोचेस कारगिल बान चोचेस हालले लद्दाख गांपो बान चोचेस तेजम जे चुपा कोंगने ता सपोर्ट चोन जे नया लोकल डांस तेने स्टूडेंट कम्युनिटी साइड ने तेने खुंगुल्ला तेने एपेक्स इंडो तेने ता KDA इंडो निंगने थुजे चेजुनियाले जेजना ता दक्सा तेने लोंगिस सोंतनो हलाम तेने ता लद्दाख से नंको खेना रिक्रूटमेंट पॉलिसी मन माडू भालेले और ठुगु मंगपो खेना जॉब लेसिनो दिरिंग तेने मंगपो जिकना एज ओवर छेन ने होतो तेने तेउगुन ठुगु ने पे मसले पे तेने निजा छंगमा कांसे जच्चे से पे निंगे थुजे चेजुन तेने योंचे चने टाइम ला तेने ता लद्दाख से नंको चीज सेफ गार्ड चियो ता जॉब नियमपो इंडो लैंड नियमपो इंडो ngaji खेना स्टूडेंट हमेशा साथ तानेल निजे ngaja सपोर्ट न ngaji निजा गेनला हमेशा सपोर्ट इंडेल तेना जुचे सिन ते फिया खेना योंचे चने टाइम ना ता KDA इंडो देने एपेक्स बॉडी इंडो बार बार ngata ina sok program cha ko jale jejena ngati distance bo kena nam suba ngata platform chik khayong ste mena ngati problem bo solve chachmi ro gele jejena chik po blame tang chese izu matter jinge sambe na yongche jen time la milu samara gele student community side ngata kargil student indo ngaja niska tene nyampo collaboration na during discuss so yang yongche jen time la ngata chi student problem dikcha do nyampo platform chik bingche jale to ngai local buren। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही अहम मीटिंग रही और एक लंबे टाइम तक चलती रही। 10 बजे से शुरू ही मीटिंग और तकरीबन 4 बजे तक ये मीटिंग जारी रही। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में चूँकि मैं अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारा तो शुरू से स्टेक रहा है कि हम लद्दाख की यूनिटी और पूरे इस रीजन में जो यूनिटी के लिए हमने काम किया है हमारे लोगों ने, और हमने हमेशा आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो KDA में चूँकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया का, तो हमने भी अपनी भरपूर हिस्सेदारी इसमें ली और हमने यही पॉइंट्स रखे कि जो यूनियन टेरिटरी है 2 साल में हमारे लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में नाकाम रही है। हमारे यूथ आज जो है वो ओवर एज हो रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है, रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को मद्देनज़र रख के अब पूरे लद्दाख लेवल पे हमें एक स्ट्रगल की ज़रूरत है और वो स्टेटहुड की जो लड़ाई है वो हम सब मिल के लड़ेंगे।
यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ेंगे। और इसके साथ चूँकि हमारा ऑलरेडी हम जो 5 अगस्त के डिसीजन के ख़िलाफ़ हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो हम हैं ही, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो एपेक्स बॉडी की तरफ से भी बहुत अच्छी मेज़बानी की और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। और आफ्टर ऑल उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि हम सबको मिल कर के किसी न किसी पेज पे कॉमन ग्राउंड का तलाश करने की ज़रूरत है, और उन्होंने भी कहा कि हम स्टेटहुड की डिमांड को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये जो डिसीजन आज जो हुआ है ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक भी इस लिहाज से है कि भाई लद्दाख के जो इशू आज भी चल रहा है, लद्दाख में लोगों के दिलों में जो मंशा, जो ख्वाहिशात है, जो डर है यूटी बनने के बाद, उसको लेके लेह और करगिल को एक होना बहुत ज़रूरी था ना। बल्कि ये हमारा आज जो मीटिंग हुआ ये हमारा पहला मीटिंग नहीं था। केडीए और लद्दाख के एपेक्स बॉडी का मीटिंग इससे पहले करगिल में हुआ था। उस वक्त भी बहुत ही एक दोस्ताना माहौल में लद्दाख के सारे इश्यूज़ पर बिल्कुल डिस्कस हुआ था और सोच समझ के हम लोगों ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया था। लेकिन आज हमने फिर ये सेकंड मीटिंग हमारा हुआ। ये मीटिंग में हमने ये भी फैसला लिया, हमने गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक, गवर्नमेंट की तरफ से हर बार ये इंडिकेशन हमें मिलता रहा कि लेह और करगिल जब एक हो के कोई भी चीज़ मांगे तो हम वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमें पूरा उम्मीद है मोदी जी की क़यादत, जो अलग सरकार जो है, ये हमारे लद्दाख के लोगों को वो बिल्कुल ही हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लद्दाख के लोगों को आज तक उन्होंने लोगों की डिमांड मांगा है, लद्दाख का जो अभी अधूरा एक डिमांड है, जो लद्दाख यूटी तो ज़रूर हमने डिमांड किया था, लेकिन इसके साथ हमने लेजिस्लेचर पावर और हमें प्रोटेक्शन की बात था वो नहीं मिला था। अब हमें उम्मीद है कि शायद लेह और करगिल एक होने के बाद ये सारे हमें प्रोटेक्शन भी मिलेगा और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। आज की मीटिंग में 4-5 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमने फैसले लिया है, जो कि बिल्कुल अभी सबसे पहले तो चलिए हमने ये फैसला लिया कि हम यूटी स्टेटहुड के लिए आगे डिमांड रखेंगे। उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन चाहिए, जिसमें हमारा लैंड प्रोटेक्ट हो, जिसमें हमारा जॉब का रिजर्वेशन हो, जिसमें हमारे इन्वायरमेंट का सेफगार्ड हो, जिसमें हमारे बिल्कुल कल्चर आइडेंटिटी हमारा बरकरार रखे। इन चीज़ों को साथ में रखते हुए बिल्कुल हमें इन चीज़ों को समझ में रखते हुए हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है और इन चीज़ों को पर आज बिल्कुल मुत्तफ़िक़ तौर पर दोनों तरफ से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी दोनों मिल के ये फ़ैसला लिया है और आगे जो भी मसाइल इसमें दरपेश आएगा उसको दोनों मिल के सामना करेगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे लद्दाख के लोग जो है इन चीज़ों को समझते हुए इन दोनों बॉडीज़ को, इतने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो आम रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बॉडी बनाए, इनको मजबूत करके इनके पीछे खड़ा हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह से गवर्नमेंट का भी मंशा है कि लद्दाख अगर लेह और करगिल एक होकर कोई मुतालिबा करे तो हम उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। यह गवर्नमेंट का भी बार बार हमें ऐसा इंडिकेशन मिला, तो उसी बेसिस पर आज हमने ये फैसला लिया और उम्मीद है हमें बहुत ही जल्दी इससे मुतालिबात हमारे पूरे हो जाएंगे।